इधर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री गौतम टेटवाल ने अजान के लिए अपना भाषण रोक दिया। जी हां, और अजान के बाद मंत्री ने कलमा पढ़ते हुए कहा, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जिसके विरोध में संस्कृति बचाओ मंच उतर आया है। हिंदू संगठन ने मंत्री से माफी मांगने की मांग की है और कहा, भाषण रोकना ठीक, लेकिन कलमा पढ़ना गलत है। दरअसल राज्य मंत्री गौतम टेटवाल रविवार को अपने गृह नगर राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी राज्य मंत्री को मस्जिद में होने वाली नमाज की आवाज सुनाई दी। इसके बाद मंत्री गौतम टेटवाल ने अपना भाषण रोक दिया था। तो देखिए, मंत्री गौतम टेटवाल के कलमा पढ़ने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया और कहा, बीजेपी एक तरफ बांटने की बात करते हैं, एक तरफ जोड़ने की। इधर बीजेपी ने इस सर्वधर्म संभव को बताया है तो कहा कि ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो गणेश जुलूस पर पथराव करते हैं। अब ये तो टेटवाल जी से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और क्योंकि टेटवाल जी मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मतलब सरकार है। एक मंत्री का मतलब होता है सरकार को रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सरकार कहीं और तो बातें आती हैं बांटने की और कहीं तरफ आती है जोड़ने की। तो पहले वो निर्णय करें, देश तो जोड़ने से ही चलेगा, बांटने से तो नहीं चलेगा। देखिए, निश्चित रूप से यही तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बटोरने के लिए कुछ चीज़ें करती हैं और कई जगह ध्रुवीकरण के लिए करती हैं और कहीं जगह पार्टिसिपेट करती हैं। उनका दोहरा चरित्र है, बोलना कुछ करना कुछ। तो ये सामने आया है, बोलते कुछ है और करते कुछ और। टेटवाल जी भी हिंदू हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जिनका सम्मान हो रहा है वहाँ कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए इस देश में कि हमारा धार्मिक जुलूस निकलेगा तो पथराव होगा, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। हमारा धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उस पर गंदगी फेंकेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो फेंकते हैं, लेकिन जो उपद्रवी फेंकते हैं उनकी भी आलोचना नहीं होती। मुझे लगता है कि टेटवाल जी ने जो किया है उससे उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो उपद्रव करते हैं, और उनके नेताओं को भी सीखना चाहिए कि इस प्रकार के उपद्रवियों को रोकें, कानून के दायरे में लाएं। मुझे लगता है सद्भावना कायम करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। विपक्ष तो आपने सुना, लेकिन गौतम टेटवाल मामले पर अब पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दफ्तर पहुंचे थे, इसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा, अच्छा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई बात अमान्य भी नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे पर उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, किसी जाति या संप्रदाय के लिए नहीं। देश एक रहेगा तो तरक्की करेगा, विकास करेगा, और नहीं होगा तो बटेगा और कटेगा। सुनिए। कोई इसमें मैं मान के चलता हूं कि कोई अनहोनी भी नहीं है और कोई बात अमान्य भी नहीं। कोई इसमें मैं मान के चलता हूं कि कोई अनहोनी भी नहीं है और कोई बात अमान्य भी नहीं।